हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो का जो टॉपिक है ना, वो सबसे रिलेट होगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं खुद को अच्छे लोगों के बीच, अच्छे माहौल में रखने की, खुद को खुश रखने की, पॉजिटिव रखने की हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ही निगेटिव हो, लोग ही निगेटिव हों या फिर कोई सिचुएशन ही निगेटिव हो, तो हम इस नेगेटिविटी को कैसे डील करें? मैंने भी अपनी लाइफ में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस किया है और पहले तो मुझे ऐसा फ़ील होता था कि भाई मैं क्या करूँ? मेरे आस-पास के लोग, मेरे आस-पास का एनवायरनमेंट क्यों चेंज नहीं हो रहा है? मैं पॉज़िटिव हूँ, खुद को खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी लोग बिना बात के जानबूझ के मुझे क्यों नेगेटिव कर रहे हैं? क्यों मुझे बार-बार पोक कर रहे हैं? मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा बात करती थी मैं खुद से। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा इंसान या लोग होते हैं, तो उनसे तो हम ईज़िली डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे फैमिली मेंबर्स में ही ऐसे कुछ लोग हैं, तो उनके साथ तो हमें ना चाहते हुए भी फिज़िकली और मेंटली कनेक्शन में रहना ही पड़ता है। उन्हें तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि जाओ, निकल जाओ घर से बाहर, या फिर आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, मत बात करना आज के बाद मुझसे, नहीं बोल सकते ना हम उनसे। तो वहाँ हम क्या करें? सबसे पहले तो आप उस पर्सन को, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। और कैसे करना है एक्सेप्ट? उनके बिहेवियर को एक्सेप्ट करके। क्योंकि जब तक आप उनके बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तब तक पता क्या होगा? जब जब वो आपको नेगेटिव बोलेंगे, आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, मतलब कुछ भी बोलेंगे ना वो आपको, तो आपको हर्ट होगा और फिर आप उसी बात को पकड़ के बैठे रहोगे, सोचते रहोगे और फिर और ज़्यादा हर्ट होते रहोगे। और फिर लास्ट में आपको यही लगेगा कि भाई मैं इस इंसान से, इन लोगों से, इस घर से कैसे छुटकारा पाऊँ? ये लोग मुझे क्यों नेगेटिव कर रहे हैं? क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? लेकिन अगर आप उस पर्सन को और उनके बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लोगे, तो पता क्या होगा? ये आपके लिए एक नेचुरल प्रोसेस बन जाएगा और आप बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाओगे। आपके माइंड में ये पिक्चर बन जाएगी कि इस पर्सन का ये नेचुरल बिहेवियर है, ये इंसान तो है ही ऐसा, इसका रोज़ का काम है ये। आपकी ये हैबिट बन जाएगी कि इस पर्सन के बिहेवियर से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अब। जैसे कि इसने मुझे कुछ बोला, नेगेटिव बोला या गुस्से में कुछ बोला, कुछ भी, तो आपका ना ये बिहेवियर बन जाएगा कि ठीक है, इसने मुझे बोला, बट मुझे अपने मेंटल पीस का, अपनी वाइब्रेशन का, अपनी एनर्जी का ध्यान रखना है। तो जब आप उस पर्सन को और उनके बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लोगे ना, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है और आपका माइंडसेट ऐसा बन जाएगा कि इन लोगों की बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ना उन लोगों की बातों पे रिएक्ट करना ही बंद कर दोगे। पर ये तभी होगा जब आप उस पर्सन को और उस पर्सन के बिहेवियर को एक्सेप्ट करोगे। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार ना ये हमारी सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जो कि आपको खुश और पीसफुल, पॉजिटिव नहीं रहने देती है, तो उस सिचुएशन को भी एक्सेप्ट करो कि ठीक है, ये सिचुएशन ऐसी है, इसे मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ। जब आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लोगे, तब ना उस सिचुएशन को डील और हैंडल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा और आप बहुत जल्दी उस सिचुएशन से बाहर भी निकल जाओगे। तो पहली चीज़ तो ये है, उस पर्सन को और उस पर्सन के बिहेवियर को एक्सेप्ट करो। दूसरी चीज़ ये है कि उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो जो कि आपको नेगेटिव बनाती है, आपको हर्ट करती है। और सेम ऐसे ही अपने एनवायरनमेंट को भी एक्सेप्ट करो कि ठीक है, मेरा एनवायरनमेंट जैसा भी है, जैसे भी मैं फेस कर रही हूँ, इसको मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ। अब एक्सेप्टेंस के बाद आपको क्या करना है? अब अगर एक्सेप्टेंस के बाद
आप कोई भी रिचुअल या कोई भी प्रैक्टिस करते हो ना, तो वो आपके लिए फिर बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती हैं। जैसे कि आप ये अफ़र्म करना स्टार्ट कर सकते हो कि मैं हमेशा अच्छे लोगों के बीच रहती हूँ, मेरी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव और खुशनुमा लोग आते हैं, मेरे आसपास का माहौल बहुत अच्छा रहता है, मेरा एनवायरनमेंट बहुत ही पीसफुल रहता है। तो ऐसे कुछ अफ़र्मेशन अपने अकॉर्डिंग आप रेडी करो और उन्हें बोलना स्टार्ट करो। धीरे-धीरे आपका जो एनवायरनमेंट है और आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएँगे, आपके फ़ेवर में होना स्टार्ट हो जाएँगे। एक बात और ध्यान रखना हमेशा कि आप ना किसी भी पर्सन को चेंज नहीं कर सकते हो, आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते हो। मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ बहुत एक्सपीरियंस की है और फाइनली मुझे यही समझ आया है कि हम केवल खुद को चेंज कर सकते हैं। जब तक आप खुद को चेंज नहीं करोगे ना, तब तक ना तो लोग और ना ही सिचुएशन कुछ नहीं चेंज होने वाला है। हाँ, अगर आपने खुद को चेंज कर लिया, तो लोग, माहौल और सिचुएशन सब आपके फ़ेवर में होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब आप अपना नज़रिया चेंज करते हो ना, लोगों को, सिचुएशन को देखने का, तो सब चेंज होने लगता है। तो इसलिए ये ना बहुत ज़्यादा आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किसी भी पर्सन को कैसे देखते हो, किस नज़रिए से देखते हो, कैसी सोच रखते हो किसी पर्सन के लिए। क्योंकि बाहर आपके जो कुछ भी हो रहा है ना, वो कहीं न कहीं आपके जो अंदर चल रहा है, आपके जो अंदर की रियलिटी है ना, बाहर उसी का रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर आपके आस-पास नेगेटिव लोग हैं, अगर आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव है, तो आप खुद के सोचने का तरीका और खुद को चेंज करो। देखना धीरे-धीरे बाहर का माहौल और बाहर के लोग भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएँगे। लोग चेंज नहीं होंगे, सब कुछ आपके फ़ेवर में होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, एनवायरनमेंट आपके फ़ेवर में होना शुरू हो जाएगा और लोग भी आपके फ़ेवर में काम करने लगेंगे। सो एक्सेप्टेंस इज़ द बेस्ट की। एक बार करके देखो ये कि जो इंसान जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लो एक बार, और एक्सेप्ट करने के बाद आप कोई प्रैक्टिस जो भी आपको ईज़ी लगे वो करना स्टार्ट करो। ये था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।